अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी नीलम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको मैंने बताया भी था कि मैं सर्दियों की स्पेशल विंटर रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, जिनमें से कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ मैं आपको अभी बताऊँगी, जिसमें से ये एक ही रेसिपी है जो है फ़िश फ्राई। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ़िश फ्राई होगी। और आप सिंपली इसको फ़िश जो है ना मसाला लगा के फ्राई कर सकते हो। और जो मैं इस दफ़ा बताऊंगी वो ब्रोस्ट टाइप फ़िश फ्राई होगा। और इंशाल्लाह आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, ये फ़िश थी रॉ और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश थी। और मैं ये फ़िश मैंने धोया इसलिए नहीं था कि मैंने कहा मैं आपको पहले दिखा दूँ। आप जब फ़िश लेने जाते हो तो ये फ़िश वो लोग काट वाट के मीन्स कटिंग करने के बाद किसी फ़िश में नमक लगा के देते हैं, ठीक है, किसी में नहीं लगा के देते। आप जब भी इसको वॉश करो नमक के पानी से वॉश किया करें। और ये बिल्कुल इतनी अच्छी फ़िश है और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो ज़रूर इसको ट्राई करें। मैं फ़िश धो के फिर आपको बताती हूँ कि इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। मैंने फ़िश वॉश करके रख दिया था, ठीक है, चन्नी में थोड़ा सा सारा पानी निकल जाए उसका। उसके बाद सबसे पहले मैंने ले लिया था बेसन। बेसन की क्वांटिटी 2 कप्स थी, ठीक है। बेसन लेने के बाद इसमें मैं मसाले डालूँगी और वो है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून, ओके, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी के आप 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। 1 टेबलस्पून मैंने फ़िश फ्राई मसाला डाला था वो। और 1 टेबलस्पून मैंने कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया। और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया मसाला कुटा हुआ धनिया डालूँगी, ठीक है। और थोड़ी सी चुटकी जो है ना अजवाइन की डालेंगे हम, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और 4 अदद अंडे। ये डालने के बाद ये मिक्सचर को अच्छी तरह से हम वो कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि इसका बहुत ज़बरदस्त बैटर बन जाए। ये देखें इतनी ज़बरदस्त बैटर। इसमें तो अगर आप चाहे तो वाटर अगर ऐड करना चाहते हैं, इवन इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा वाटर आप ऐड करें जितना आपको क्वांटिटी की ज़रूरत हो, ठीक है। ये बिल्कुल पानी नहीं बनाना, ये एक पेस्ट बनाना है, पेस्ट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका पेस्ट बना दूँगी। ये देखें इस तरह से मिक्स करेंगे हम इसको और इसका अच्छा सा बैटर बना के हम रख देंगे साइड पे। फ़िश मैंने धोने के लिए रख दिया था, उसको अच्छी तरह से धो के मैंने छन्नी में डाल दिया था, छन्नी में डाल के, ताकि उसका सारा पानी फिनिश हो जाए, बिल्कुल सूख जाए वो, ठीक है। सेकंड स्टेप मैंने अपना ये बैटर बना दिया था। बैटर में सारे मसाले मैंने डाल दिए थे, जो मैं आपको लिंक बॉक्स जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो नमक है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। अच्छा, इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड की थी जो मैं दिखाना भूल गई थी, वो है लहसुन का पानी। लहसुन का पानी जो है वो बहुत ही आपके बैटर को बहुत ज़बरदस्त बना देगा, वो ज़रूर डालिएगा। इस तरह से मैंने फ़िश 1 बाय 1 करके डिप करके साइड पे रख दूँगी। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम रख देंगे ताकि बैटर इसके अंदर से गिरे नहीं। A few moments later. ठीक है, ये इस तरह से जब मैंने बैटर लगा के रख दिया था 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैंने मैदे में डिप किया है, ठीक है। मैदा भी मैंने 2 कप लिया था। मैदे में डिप करके इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैदे में डिप कर देंगे और इस तरह से झटक के 1 बाय 1 करके हम इसको डिश में रख देंगे। इस तरह से सारे बैटर को मैं इसी तरह जो फ़िश मैंने बैटर लगाया हुआ था, इस तरह से सारे मैं एक एक करके सबको इस तरह से झाड़ के और साइड पे रखती जाऊंगी। जब मैं सारा कुछ ही कर दूंगी तब मैं फ्राई करूंगी। ये देखिए सारा मैंने इस तरह से कर दिया। आप इस स्टेज पे आके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ऑयल को मैंने अच्छे से हीट कर दिया था, गरम कर दिया था। उसके बाद मैंने ये 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें डाल दी।
अच्छा सा प्यारा सा कलर आएगा इसमें। और जो बहुत ज़बरदस्त सा कलर आएगा इसमें। इस तरह से फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है, बहुत हाई पे नहीं रखना। इस तरह से कलर आ जाएगा और वन बाय वन हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ फिर। अच्छा, इस तरह आपके गेस्ट आ जाए या कुछ भी हो, या कोई भी आपका दिल चाह रहा हो, बच्चों का दिल चाह रहा हो, तो इस तरह फ़ौरन निकाल के आपने पहले से बैटर लगा के रख दिया हो, फ्रीज़ कर दिया और निकालें, फ्राई करें और मज़े से लुत्फ़ उठाएं सर्दियों की। और फ़िश की बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादातर लोग सर्दियों में ही खाते हैं, गर्मियों में इतना कोई खाता भी नहीं है ये। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। और टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कोई ब्रोस्ट खा रहे हो, क्रिस्पी सा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। सो मस्ट वॉच करें, मस्ट इसको आप अपने घरों में बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। कोई भी इसमें ज़्यादा कोई एक ऐसी फ़नकारी नहीं है जो आप मतलब परचेज़ करें, आपको कोई मिले नहीं मार्केट से कोई मसाला या कोई इस तरह की कोई चीज़। झटपट बनने वाली चीज़ है, आपके घरों में अमूमन पड़ी होगी सारी चीज़ें। तो साथ में मैंने इसके साथ मैंने जो है चटनी बना दी थी। चटनी अक्सर आप लोग इमली की बनाते हो और आज मैंने आपको डिफरेंट चटनी सिखा रही हूँ, तो वो डिफरेंट चटनी है मैंने इसके साथ बनाई थी। अच्छा जी, चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 अदद टमाटर ले लिए थे। अगर आपके पास ग्रीन वाले टमाटर हो तो बहुत वेल एंड गुड है, वरना रेड भी चलेगा। तो उसके साथ मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले ली थी। लहसुन ले लिया था 2 टेबलस्पून साबित, ठीक है, भर के। ये ले ली थी कुटी हुई मिर्चें 1 टेबलस्पून डालूँगी मैं। और सॉल्ट डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा। और कुटा हुआ भुना हुआ धनिया और ज़ीरा 1 टेबलस्पून डालूँगी। ये डालूँगी। ये डालने के बाद इसमें मैं इमली का पल्प आपके पास हो तो अच्छी बात है, आप डालिएगा। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया, ठीक है। वो अगर आपके पास है तो आप वो डालें। डालने के बाद मैंने पुदीना डाल दिया था 2-3 टेबलस्पून। और ये देखें चॉपर में ब्लेंड कर दिया और ज़बरदस्त सी चटनी बन गई थी। आप भी यकीन माने बहुत ज़बरदस्त थी, इसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। आप चाहें तो रोटियों के साथ भी फ़िश को फ्राई चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी आज की बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, मस्ट करें। तो मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना रखें पूरा ख्याल, अपने वालिदैन का रखें ख्याल। इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।